Some patterns are given below on the left side of the red line. For each pattern, write the rule, then choose what comes next from the right side of the line and tick write it. So in A you can see there is 3 shapes and they are moving it. Okay, so अब हमें क्या करना है, इसके लास्ट में क्या आएगा नेक्स्ट, इसकी जो 3 तो पैटर्न इन्होंने दिए हैं, इसके बाद 4th पैटर्न क्या आएगा वो हमें इन 3 को देख के डिसाइड करना है, प्लस रूल क्या है इसको मूव करने का वो भी हमें डिसाइड करना है. ओके, तो पैटर्न का रूल क्या है वो भी हमें यहाँ रूल में लिखना है, और इन 3 के बाद 4th पिक्चर में क्या आ सकता है वो भी हमें यहाँ पे टिक मार्क करना है. सो इन ए यू कैन सी, अगर फर्स्ट वाले को देखें तो ये फर्स्ट वाले के बाद जब ये टर्न हो रहा है इट मीन्स कि ये 45 डिग्री टर्न हो रहा है. ओके, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है. क्लॉकवाइज जैसे कि आप घड़ी में देखेंगे तो जो कांटा रहता है वो अगर 12 पे है तो 12 के बाद सीधे 1 पे आता है, 1 के बाद 3 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है ना, पीछे नहीं जाता ना, 12 से 11 पे नहीं जाता, उल्टा नहीं चलता. तो क्लॉकवाइज जो होता है, जो साइड क्लॉकवाइज चल रही है उसी शेप में ये भी जा रहा है. तो 45 डिग्री ये मूव हो रहा है. तो रूल क्या हो जाएगा इसका, रोटेटिंग 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज. ओके, तो यहाँ पर रूल ये लिख देंगे. और जो इसके बाद शेप आएगी तो आप देखेंगे पर्पल वाली शेप पहले अप साइड है, फिर क्लॉकवाइज हुई तो थोड़ा सा डाउन हुई, फिर 3 पे चली गई. जैसे कि हम 12 पे है मान लीजिए कांटा, अगर पर्पल को ध्यान से देखें मान लीजिए 12 पे है कांटा, उसके बाद वो ए या 1.5 पे गया, 1.5 के बाद वो सीधे 3 पे आ गया. ओके, और इसके बाद अब ये जाएगा तो 4.5 पे जाएगा. तो जिसके हिसाब से अगर देखें तो ये नेक्स्ट जो सेकंड वाली शेप है ये एकदम करेक्ट है. तो यहाँ पे राइट का एक साइन हम पुट ऑन कर देंगे. बी वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कलर वाइज इन्होंने दिखाया है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने इसको सबसे पहले जैसे ब्लू वाला साइड है, ब्लू वाला इसके बाद नीचे साइड आ गया है, राइट. तो एक साइड से दूसरे साइड मीन्स कि ये 45 डिग्री से कुछ ज़्यादा है. ओके, 45 डिग्री नहीं मूव हो रहा है, 45 डिग्री से भी ज़्यादा मूव हो रहा है. हम इसको हाफ टर्न भी कह सकते हैं. तो ये अगर 1/4 कह सकते हैं आई मीन. तो 45 डिग्री हो रहा है इट मीन्स कि ये अभी नीचे साइड आया, थोड़ा सा मूव ऑन, ये भी क्लॉकवाइज ही है क्योंकि ब्लू साइड पहले अप साइड थी, फिर डाउन, फिर लेफ़्ट साइड में चली गई, फिर ऊपर साइड लेफ़्ट साइड में चली जाएगी, राइट. तो इस तरीके से इन्होंने इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट किया है. तो यहाँ आ जाएगा रोटेट 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज. ओके, क्लॉकवाइज को रोटेट करना है. तो देखेंगे लास्ट वाला, अगर स्टार्टिंग से ब्लू इस साइड था, इसके बाद डाउन साइड में गया, इसके बाद इधर साइड, तो अब ये जो ये सेकंड वाली शेप है ना ये करेक्ट है इसकी. तो यहाँ पर एक राइट का साइन हम पुट ऑन कर देंगे. अब सी वाला बिल्कुल इस तरीके से आप खुद से कर लेंगे. ओके, डी वाला चलिए मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा अलग है. इसमें क्या है, अगर आप फर्स्ट वाले साइन को देखेंगे ध्यान से, जब इन्होंने इसको मूव ऑन किया है तो इन्होंने इसको क्लॉकवाइज नहीं मूव किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है. अंडरस्टूड. तो मतलब कि घड़ी की उल्टी विपरीत दिशा, मतलब उल्टी दिशा में जैसे घड़ी चलती है ना उसकी बिल्कुल उल्टी दिशा में इन्होंने इसको मूव किया है. तो इस तरीके से आप भी करेंगे तो देखेंगे ये बिल्कुल सही है. एंटी क्लॉकवाइज को आप मूव कर रहे हैं. तो ये कौन सा है, ये 90 डिग्री है कि 45 डिग्री है, ये आ रहा है. ओके, तो ये इसको 90 डिग्री में इसको मूव ऑन कर रहे हैं. ओके, तो इस तरीके से आप भी कर लेंगे 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री में. तो इसका रूल आ जाएगा रोटेट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो अब आप इसको कर लेंगे. और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, जैसे अभी आप देख रहे हैं रेड वाला जो है नीचे साइड है, फिर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया तो ये 3 पे आ गया. मान लीजिए पहले ये 6 पे था, फिर 3 पे आया इन क्लॉक, है ना, जैसे घड़ी में होता है. तो नीचे रेड वाला जो है हम पहले मान रहे हैं कि ये 6 पे था, 6 के बाद ये 3 पे आ गया, मतलब उल्टा चल रहा है. 3 के बाद 12 पे आया, अब 12 के बाद तो 3 पे जाएगा, तो 3 पे आया, अब 3 के बाद 6 पे वापस जाएगा. मतलब कि जैसा फर्स्ट वाला आपका जो पैटर्न दिया है वही का वही लास्ट में आएगा. तो हम यहाँ पर एक राइट साइन पुट ऑन कर देंगे. अंडरस्टूड. After that, look for a pattern. Mark that picture which is breaking the rule. Also correct it. तो इन A and B, C, D यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पैटर्न्स बना दिए हैं जिसमें से कुछ पैटर्न जो है वो इस रूल को ब्रेक कर रहे हैं. तो वो कौन है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पैटर्न होते हैं वो रूल पे बेस्ड होते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो पिक्चर दिया है ये ऐसा है.
अप साइड में, फिर उसके बाद ये डाउन हो गया, मीन्स कि ये मूव कर दिया है ना, 1/2 में ये हाफ इसको मूव करते जा रहे हैं, तो ये डाउन साइड में आया। अब ये फिर से अप साइड आना चाहिए, तो अप आया है, अब डाउन साइड, अब अप साइड। इसके बाद ये डाउन साइड में आना था, मगर ये फिर भी अप साइड में आया है। ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 वाला जो है ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अब इसको कट कर लेंगे, है ना, और इसको डाउन साइड में पहुंचा देंगे। इस तरीके से आप इसको डाउन करके बता देंगे कि ये इस तरीके से आएगा। ओके, तो मार्क करना है और आपको इसको यहीं पे बनाकर सही कर देंगे। ओके, तो बी वाला आप खुद से कर लेंगे, सी वाला मैं बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चील बनी हुई है। ओके, तो फर्स्ट वाले में देखिए अप साइड है, दूसरे साइड में भी अप साइड है, तीसरे वाले में भी अप साइड है, फोर्थ वाले में ये डाउन साइड है, फिफ्थ वाले में अप साइड है, लास्ट वाले में भी डाउन साइड। इट मीन्स कि ये शुरू में ही रूल ब्रेक हुआ है, मतलब कि ये सेकंड वाला जो है ये डाउन साइड में आना था। तो अब आप इसको डाउन कर देंगे, डाउन में बना देंगे पेंसिल से। ओके, तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ये वाले ने रूल ब्रेक किया है। अंडरस्टूड? ठीक है, ये मैजिक स्क्वायर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, और ये जो अभी तक का जितना बता दिया है इसको आपको कर लेना है। अंडरस्टूड?